घर में खुशहाली लाने के 21 सरल उपाय। जीवन में कई बार उतार चढ़ाव और विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति आर्थिक परेशानी और मानसिक तनाव के कारण परेशानी महसूस करता है। ऐसे समय में कुछ लोग वास्तुशास्त्री से मिलते हैं तो कुछ लोग ज्योतिषियों से सलाह लेते हैं। अगर आप भी इस तरह की परेशानी महसूस कर रहे हैं या कभी आपको इस तरह की कठिनाई महसूस होने लगे तो भटकने की बजाय कुछ आसान उपायों को आजमा कर देखें। अपनी परेशानी में कमी महसूस करेंगे। तो आइए जानते हैं उन आसान उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, सुबह उठकर सबसे पहले घर की मालकिन अगर एक तांबे के लोटे से पवित्र पानी से घर के मुख्य द्वार पर जल के छींटे डालती है तो घर में लक्ष्मी देवी के आने का रास्ता खुल जाता है। नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि घर में खुशियां बनी रहे तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में बृहस्पति देव का वास होता है, इसलिए इस दिशा में पूजा घर रखें और मंदिर में देवी देवताओं का मुख पूर्व की दिशा में रखें। सुबह शाम पूजा घर में और मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक जरूर जलाकर रखें। सुबह शाम घर के मंदिर में पूजा आरती जरूर करें। नंबर 3, घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें, उसे पैर नहीं लगाए, नहीं उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू हमेशा छुपाकर रखना चाहिए। नंबर 4, सप्ताह में एक बार जरूर समुद्री नमक अथवा सेंधा नमक से घर में पोछा लगाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पूजा घर में अगर कोई प्रतिष्ठित मूर्ति है तो उसकी पूजा हर रोज निश्चित रूप से हो। ऐसी व्यवस्था करें। घर के मुख्य द्वार पर दाएं तरफ स्वस्तिक बनाएं। घर में कभी भी जाले न लगने दें, वरना भाग्य और कर्म पर जाले लगने लगते हैं और बाधा आती है। नंबर 5, महीने में 2 बार किसी भी दिन घर में गाय का उपला जलाकर लोबान, नीम के पत्ते, कपूर, लौंग, गूगल की धूनी देने से घर में ऊपरी हवा का बचाव रहता है तथा बीमारी दूर होती है। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अवश्य लगाकर रखें, इससे घर में देवीय शक्ति की कृपा बनती है। नंबर 6, पहली रोटी गाय के लिए निकालें, इससे देवता भी खुश होते हैं और पितरों को भी शांति मिलती है। पूजा घर के ईशान कोण में सदैव जल का कलश भरकर रखें। आरती, दीप, पूजा, अग्नि जैसे पवित्रता के प्रतीक साधनों को मुंह से फूंक मारकर नहीं बुझाए। मंदिर में धूप, अगरबत्ती व हवन कुंड की सामग्री दक्षिण पूर्व में रखें, अर्थात आग्नेय कोण में। नंबर 7, विद्यार्थियों को मोरपंख को अपनी किताब में या फिर स्टडी टेबल पर रखना चाहिए, इससे पढ़ाई में मन लगता है। अगर आपसी रिश्तों में मनमुटाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो इसका मतलब मंगल ग्रह कमजोर है। इसके लिए आप शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। वहीं जिन लोगों की कुंडली में राहु दोष होता है उन्हें उत्तर पश्चिम दिशा में मोरपंख रखना चाहिए, इससे राह का दोष कम होता है। नंबर 8, अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे तो हर एक अमावस के दिन घर की अच्छी तरह सफाई करके बेकार सामान घर में न रखें और साफ पवित्र जगह पर कच्ची लस्सी का छींटा देकर धूप बत्ती जलाए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण सबसे ज्यादा पवित्र और सकारात्मक फल देने वाला हिस्सा होता है। इस कोने में देवी देवताओं का वासु होता है। इस कारण से जीवन में तरक्की और सफलता पाने के लिए हमेशा इस स्थान को हल्का और साफ सुथरा रखना चाहिए। इस स्थान पर पूजा स्थल बनना काफी शुभ होता है। नंबर 9, घर में कर्ज और बीमारी कभी समाप्त नहीं होती हैं, तो इससे बचने के लिए घर के नैऋत्य कोण में यानी कि दक्षिण पश्चिमी कोने में एक लाल बल्ब जला दें जो हर वक्त जलता रहे। घर में पैसा, सोना और बेशकीमती सामग्री रखने वाली अलमारी का मुंह उत्तर की तरफ रखें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी बढ़ती है, घर में धन टिकता है। नंबर 10, चांदी की कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में दिखाएं। प्रतिदिन रात में जब परिवार के सभी सदस्य खाना खा लें तो रसोई की साफ सफाई करने के बाद चांदी की छोटी सी कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में दिखाना चाहिए। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों की सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 11,
जीवन में हर व्यक्ति को धार्मिक कार्य करने चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। दान पुण्य के कार्य, धर्म ग्रंथों जैसे रामायण, गीता आदि का पाठ करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे जीवन में धन संपदा बनी रहती है। नंबर 12, भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। इससे देवता प्रसन्न रहते हैं और उनकी कृपा से जीवन में अपार सुख, धन दौलत की प्राप्ति होती है। नियमित रूप से देवताओं की पूजा करनी चाहिए और धर्म ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। इससे सुख समृद्धि व सौभाग्य में वृद्धि होती है। नंबर 13, आर्थिक परेशानी के कारण अगर किसी से उधार पैसा लेना पड़े तो उसे पूरा पैसा वापस भी लौटाना चाहिए। अगर किसी का पैसा नहीं चुकाते हैं तो मां लक्ष्मी नाराज होती हैं और घर की बरकत खत्म हो जाती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि व्यक्ति को कभी भी धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। इससे धन संपत्ति में कमी होने लगती है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। नंबर 14, घर की सबसे अहम व पवित्र जगह रसोई घर होती है। यहाँ परिवार के लिए भोजन तैयार होता है। गरुड़ पुराण में रसोई घर की पूजा का महत्व बताया गया है। रसोई घर में चूल्हे को खाना बनाते वक्त भोग लगाना चाहिए। इससे मां अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती हैं और घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती। नंबर 15, रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की, सुख समृद्धि आती है। नंबर 16, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर से चली जाती हैं और अलक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। नंबर 17, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। नंबर 18, किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। नंबर 19, रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। इसलिए समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हों, उन्हें इनका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। नंबर 20, भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें, इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 21, सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय न पिएं। झूठे हाथों से या पैरों से कभी गौ तथा अग्नि का स्पर्श न करें। मित्रों, आज की वीडियो में हमने आपको 21 महत्वपूर्ण जानकारी दी है जो आपके लिए सदैव लाभकारक होगी। मित्रों, आज की वीडियो की प्रस्तुति का समापन यहीं पर होता है। आप सभी का वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।